अगर मनीष कश्यप अगर आवाज उठा दे ले बा तो हम देना तैयार बानी, हम उसका समर्थन करेंगे। मनीष कश्यप का समर्थन करेंगे, हर जगह समर्थन करेगा। हमको ले चल के जेल में बंद करे, एकदम बंद करे। गरीब बाप का बेटा, हम भी गरीब का बाप का बेटा है, हम उसका समर्थन करेंगे। MP और ML का बेटा क्या कर रहा है और फ्री रोड पर घूमता है, और एक गरीब बाप का बेटा अपने पेट के लिए किसी को बोलता है तो उसको चौकीदार और सिपाही लाठी मार कर जेल बंद करता है। आपको जेल जाने से डर नहीं है? जेल का हमको कोई डर नहीं है। 2 लाख चंपारण का चला गया तो हमको गोली नहीं पड़ा, हमको गोली मार दे रहा था तो बहुत खुशी रहता। हमारा 2 लाख चला गया। नाम आपकी नजर में चाचा मनीष कश्यप क्या है? मनीष का तो सही आदमी है, इंसान है, एकदम इंसान है। बच्चा का इंसानियत कब होगा? जब उसका शक्ति परीक्षा का दिन आ जाएगा तब होगा। कब होगा? उसका शक्ति परीक्षा का दिन इस सरकार में आ गया है, और उस शक्ति परीक्षा में फेल नहीं होगा, कष्ट होगा उसको। कुछ लोगों का आरोप लगा होता कि आतंकवादी है। आतंकवादी नहीं है, वो सही विचारधारा का आदमी है। वो गरीब बाप का बेटा है। अमीर का बेटा रहता तो ऐसा तपा नहीं लगता, नहीं लगता। अमीर बाप का बेटा तो नहीं लगता। और ये प्रशासन नहीं पूछता, गरीब बाप का बेटा को इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है। कुल मिलाकर आपको कहना है कि बड़का नेता का बेटा रहता चाहे बड़का बाप का कोई नहीं जाता पूछने के लिए, कौन सरकार नहीं पूछता उसको। देखे MP और ML का बेटा क्या कर रहा है और फ्री रोड पर घूमता है, और एक गरीब बाप का बेटा अपने पेट के लिए किसी को बोलता है तो उसको चौकीदार और सिपाही लाठी मार कर जेल बंद करता है। अच्छा, मान लेते हैं मनीष का सब आपको अगर आप इस तरह कह रहे हैं, सरकार वही सरकार अगर आपको जेल भेज देता? हमको खुशी है इस बुढ़ापा में। हमने सब दिन अपने मेहनत के बल से जवानी भर हमने मेहनत किया है, और कहते हैं बबुआ तो हम तो 47 बरस सर्विस किए और एक मैनेजर का नौकर थे, और उसके बाद भी हमने इस मिल में सीनियर इंजीनियर का रिटायर किए हुए हैं, और 1100 रुपया पेंशन और 14,000 रुपया पर तनख्वाह। आपको जेल जाने से डर नहीं है? जेल का हमको कोई डर नहीं है। 2 लाख चंपारण का चला गया तो हमको गोली नहीं पड़ा, हमको गोली मार दे रहा था तो बहुत खुशी रहता। हमारा 2 लाख चला गया, अब इस मिल को पूछने वाला कोई नहीं रह गया, और हमको बचाने वाला भी कोई नहीं रह। चीनी मिल कहता है जौन कष्ट बा चाचा, जौन 2 मजदूर यहाँ सही दिल बटे, आज ओकरा के केहू नहीं के लौटा सका, केहू कुछ नहीं लौटा सकता। लेकिन ये सरकार से आज इस सरकार से पूछे के होई, आज पूछे वाला नहीं के सरकार से कोई कि आज जौन सरकार उस समय जो बड़का वादा कैले रहे आके, आज 2 मजदूर भी शहीद हो गए, पूछे ना भैया। लेकिन आज सच्चाई के लड़ाई लड़े वाला अगर मनीष कश्यप अगर आवाज उठा दे ले बा तो हम देना तैयार बानी, हम उसका समर्थन करेंगे। मनीष कश्यप का समर्थन करेंगे, हर जगह समर्थन करेगा। हमको ले चल के जेल में बंद करे, एकदम बंद करे। गरीब बाप का बेटा, हम भी गरीब का बाप का बेटा है, हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन यहाँ सरकार का लोग कहता है कि सरकार के विरोध, सरकार को कह दिया कि सरकार गिरा देंगे, तो कौन सरकार गिरा देगा? वही न कर पूंजीपति सरकार गिराएगा, गरीब बाप का बेटा सरकार नहीं गिराएगा, नहीं गिराएगा। बताइए चाचा का आप कष्ट देखिए, तकलीफ देखिए, और ये कष्ट तकलीफ एक दिन का नहीं है, बरसों से लूटा गया है, बरसों से तबाह किया गया है, और बरसों से गरीबों का हक अधिकार मार कर खाने का इन्होंने काम किया। जिन्होंने पटना में बैठ के और दिल्ली के AC कमरा में बैठ के जो कहते हैं कि हम दलित के नेता हैं, हम दलित के मसीहा हैं, हम दलितों को रोजगार देना चाहते हैं, तो इतना दिन से आजादी से लेकर के अब तक इतना सालों में जब सब लोग दलितों के लिए ही लड़ाई लड़े, सब लोग दलित का ही नेता थे, तो अब तक दलित भूखा क्यों मर रहा है? दलितों को रोजगार क्यों नहीं है? आज 80 साल का बूढ़ा को राशन नहीं मिलता है, क्या हो गया? बताइए। दौड़ते दौड़ते थक गए हम, आज राशन नहीं मिला कि हम जिए। लो बताइए, इससे बढ़ के कष्ट क्या होगा? अगर सरकार इस वीडियो को देख रही है, अगर सरकार के लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा भी अगर इंसानियत बचा हो तो अभी भी चाचा का सहयोग मत करिए, नहीं चाहिए इनको सहयोग, जनता का सहयोग करिए। और जो मिट्टी के अंदर में करोड़ों का पाइप लगाया है और कहता है कि जनधन योजना है, तो हई योजना 1 गिलास शुद्ध पानी बरियारपुर गांव को सरकार नहीं पिला सका। 1 गिलास आपको कह दे, आप 1 गिलास 27 को पार्टी बात जाति के, एक बार जौन जाके कुर्सी पर बैठ जाता, कहता हे महादेव, हमार बेटवा आ जाओ, हमार पोतोहिया आ जाओ, हमार सरवा आ जाओ, हमार होई आ जाओ। लो ना, जात के नाम पर जो लोग वोट देता है उसके बारे में क्या बहुत गद्दारी करता है। जात के बारे में वोट मत दो। किसी को, जो इस सरकार को हराता है उसी को वोट दो। एकदम जो इस सरकार को हराता है उसको वोट दीजिए, जाति पर वोट मत दीजिए।
वोट तो बेकार मत कीजिए, आज और रुपया लेकर वोट मत दीजिए। एकदम चाचा का जो रुपया तकलीफ लेकर है, वोट मत दीजिए। आज चाचा जो जितना बात बोल रहे हैं तकलीफ में बोल रहे हैं, लेकिन हम एक बहुत एक बात दुख के सच्चाई साथ है, बोलते हैं। एक एक बात वो सच्चाई है, कहीं से उसमें कहीं से एक रत्ती भर भी गलत नहीं है, हर सच्चाई है। और रही बात चाचा, तो चाचा समाज के लिए, और इनका उम्र मत देख के यही एक चाचा जो इसी समाज के लिए, इसी व्यवस्था के लिए कई बार जेल जा चुके हैं और ये जेल जाने से नहीं डरते हैं। जेल से आज नहीं डरते हैं। मनीष कश्यप का समर्थन करना मौत था हमारा लिखा तो होगा इन्होंने तो खुद कौन कहा है कि हम समर्थन करते हैं मनीष कश्यप का, उसके हमारा कार्यों मौत लिखा हो का, तो उसके रुपया बाद का। सिरहानी रखने से रुपया हम जी जाएंगे। हमारा कहीं मौत से हमका उसी के एथी में हमारा आंदोलन में मौत लिखा होगा तो कोई हमको बचा सकता है? मनीष कश्यप जो कमाता था, हाँ। 60% कहीं स्कूल में कंप्यूटर लगा देता था, किसी का हाथ हटा जाता था 1 लाख रुपया उसको दे देता था, किसी के बेटी का पढ़ने का इच्छा जताती थी तो उसको मोबाइल खरीद कर। बस इतना ही कहना चाहते हैं, इस देश में जेपी स्वतंत्रता सेनानियों का आपने नाम सुना होगा। स्वतंत्रता सेनानी कुछ और थे और जेपी सेनानी और हैं। तो जेपी सेनानी पर भी आरोप उस समय लगा था, उस सरकार में आगजनी का, तोड़ फोड़ का, सड़क जाम करने का, सरकारी काम में बाधा डालने का, यही सारा आरोप जेपी सेनानियों पर लगा था। तो यही सब आरोप के बावजूद इसी देश में, इसी कानून में, इसी संविधान के अंदर जेपी सेनानियों को पेंशन मिलता है, और वही दफा, वही कानून अगर मनीष कश्यप पर या निकेत रंजन पर लगता है तो यहाँ पर जेल होता है और बेल कराना पड़ता है। तो यही एक देश एक कानून की बात करने वाले यहाँ पे दोहरी चरित्र दिखती है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि कब तक सच्चाई का साथ देने वाले को आप बंद करके रखिएगा। एक ना एक दिन वो बाहर आएगा और बाहर आकर फिर से सच्चाई का झंडा उठाएगा और फिर से समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा, और एक ना एक दिन वह सरकार बदलेगा और नौजवानों का सरकार बनेगा, युवाओं की सरकार बनेगा। जिस सरकार में जातीयता की बात नहीं होगी, उस सरकार में रोजगार की बात होगी, उस सरकार में धर्म की बात, जातीयता की बात नहीं होगी, उस सरकार में दवाई की बात होगी कि गरीबों को अस्पताल में दवाई कैसे मिले, उस सरकार में गरीब बच्चों को पढ़ाई में शिक्षा की बात होगी कि गरीब बच्चों को स्कूल में शिक्षा कैसे मिले। मैं यही कहना चाहता हूं कि गरीब बच्चों को स्कूल में शिक्षा मिले, गरीबों को अस्पताल में दवाई मिले, और बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले। हम लोगों का यही प्रयास है और यही चीज है, और इसी चीज को लेकर के हम लोग लड़ने का काम हमेशा करते हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करने का काम करेंगे। और रही बात मनीष कश्यप की, तो मनीष कश्यप का समर्थन पहले भी होता था, अभी भी मैं कर रहा हूं और आने वाले समय में हमेशा करूंगा, क्योंकि मनीष कश्यप दोषी है कि निर्दोष है ये अदालत तय करेगा। ये टीवी और एसी कैमरा में बैठ के कमेंट करने वाले और वीडियो बनाने वाले लोग, तुम लोग आतंकवादी और अपराधी कहने का अधिकार तुमको नहीं है। मनीष कश्यप जज मत बनो, कोर्ट मत बनो, कानून मत बनो और फैसला मत सुनाओ। अभी कोर्ट का कानून का फैसला आना बाकी है। मनीष कश्यप अगर दोषी होगा तो कोर्ट तय करेगा, मनीष कश्यप निर्दोष है तो कोर्ट तय करेगा, तुमको तय करने का अधिकार कोई नहीं है। चाचा ने जो भी बात कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। चाचा ने जो भी बात कहा है वो सच्चाई बात कहा है। उन्होंने समाज में जो हो रहा है उस बात को कहने का काम किया है, और जो बेबाकी से, जो मजबूती से चाचा ने जो आवाज उठाया है, जो मनीष कश्यप का समर्थन किया है, चाचा के इस बात को एक एक आदमी शेयर करिए, और चाचा की इस बात को हर आदमी तक का पहुंचाने का जिम्मेवारी आपका है। और चाचा इस 80 साल की उम्र में अगर चाचा का जोश इतना है मनीष कश्यप के लिए, तो आप नौजवानों, आपका जोश जुनून कैसा होना चाहिए मनीष कश्यप के लिए, सच के लिए लड़ने के लिए, अनिकेत के लिए। तो आप तय करिए, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पहुंचाने का काम कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।